देखिए ये विद्यार्थी हमारे 6 दिन से मेहनत करके विद्यार्थियों की तैयार किए और देखिए ये कितना अच्छा गाते हैं। माता फूल बन जाना तो हरे हरे महादेश को
क्योंकि आयत का क्या माना भरत जी ने? सीताराम चरण रति मोरे, सब गाइए। मेरा ऐसा निवेदन है, आप सब मेरे बाद इस चौपाई को गाइए, भगवान से भक्ति मांगिए, क्योंकि चौपाई मात्र चौपाई नहीं है, ये महामंत्र है, ये हृदयस्थ कर देने वाली चौपाई है। मेरी बात सब गाइएगा। भरत जी कहते हैं सीता राम चरण रति मोरे, 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 अगोलित बढ़ो प्रयाग में श्री भरद्वाज जी को अपने हृदय का विष होगा, ये मैंने सोचा नहीं था। भरत सेना लेकर आया है आपसे युद्ध करने के लिए। क्या भरत को किसी ने श्री अवध में बताया नहीं कि आपके साथ लक्ष्मण भी है? लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए, राम जी ने बैठाया और कहा, लक्ष्मण भरत ही हो इन राजपद विधि हरिहर पद पार। भरत जी को कभी अहंकार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। समझाया, फिर लक्ष्मण जी चुप हुए। जैसे ही भरत जी को सूचना मिली कि चित्रकूट के इसी गुफा में भैया राम है, भैया राम कहते कहते श्री भरत जी दौड़े। प्रभु के कानों तक आवाज आ रही है, लेकिन राम जी उठ नहीं रहे। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी का संशय मिट चुका था। लक्ष्मण जी जान गए थे कि भरत भैया आज क्रोधवश नहीं, वियोग और प्रेम बस राम जी से मिलने आ रहे। लक्ष्मण जी के हृदय में अपार अगाध प्रेम प्रकट हो चुका था। श्री लक्ष्मण जी भरत जी की बात सुनकर भैया राम भैया अधीर हो गए और मन में सोच रहे हैं कि राम भैया आखिर प्रभु मेरे उठ क्यों नहीं रहे। और राम जी इसलिए नहीं उठ रहे थे भरत जी के पास जाने के लिए, क्योंकि भगवान मन में सोचा कि लक्ष्मण के मन में भरत के लिए विष आया था। आज मैं तब उठूंगा जब खुद लक्ष्मण मुझसे कहेगा कि भरत आए उठ करके। इसलिए श्री राम जी उठ नहीं रहे। भैया राम कहते कहते ध्वनि बढ़ती रही, क्योंकि निकटता बढ़ती गई। जैसे ही सन्निकट श्री भरत जी आए, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप तो भरत आया है। इतने कहने की देरी थी कि रघुनाथ जी उठकर खड़े हुए। श्री भरत जी को समक्ष देखकर आज भरत जी दौड़े राम जी के चरणों में गिरने के लिए, लेकिन इसके पहले ही दौड़कर रघुनाथ जी ने श्री भरत जी को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री भरत मिलाप की। तो 5 सभाएं हुई हैं चित्रकूट में। श्री जनक जी भी आगे समाचार पाकर आए, माता सीता की मैया भी आई,
सब वहां रहने लगे। 5 सभाएं हुई हैं, हर सभा में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें होती थी। अंत में ये स्थिति हुई, भरत जी का कहना था, वशिष्ठ जी ने कहा क्या किया जाए। भरत जी का कहना था कि अब मैं क्या कहूँ, मैं तो अपना पक्ष रख दिया कि भैया राजतिलक स्वीकार करो, आप चल के श्री अवध का राज्य सुख भोगिए, आपके राज्य में हम सब रहेंगे। लेकिन रघुनाथ जी का कहना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए, जिस वचन की रक्षा करने के लिए पिताजी ने प्राणों को त्याग दिया, मैं वन को चला आया, भरत को वचन मत तोड़ो। राम जी श्री अवध को आने को तैयार नहीं और भरत जी भी बिना राम जी को लिए अवध जाने को तैयार नहीं। अंत में भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा बताओ क्या करना है। भरत जी ने कहा मुझे जो कहना था मैं तो कह लिया, अब भैया राम जो कहेंगे वही भरत की वाणी होगी। जब राम जी की तरफ सबने देखा तो राम जी ने कहा भरत मैं निश्चित वचन देता हूँ 14 वर्ष जैसे ही पूरे होंगे श्री अवध में आऊंगा, तब तक तुम राज्य को सुचारू रूप से चलाओ, अपने ही अंग से प्रकट करके अपनी कड़ाओ श्री भरत जी को आज रघुनाथ जी ने दी। प्रेम से कहिए जय सिया राम। श्री भरत जी महाराज रघुनाथ जी के उस खड़ाऊ को अपने सिर पर धारण किया और सेना सहित सबके सहित श्री अयोध्या को चले। राज्याभिषेक की जो सामग्री थी वो सब चित्रकूट के पास एक कुएं में डलवा दी गई और उसका नाम पड़ गया भरतकूप। आज भी आप जब चित्रकूट जाइएगा तो भरतकूप है। राज्याभिषेक की सामग्री जो लेकर गए थे लेकिन वो कुछ काम नहीं आई तो सब उसी में डाल दी। कई समुद्रों का, कई जल का, नदियों का पानी भी उसमें डाला गया। माना जाता है आज भी भरतकूप जो चित्रकूट में है वहां उसके जाके लोग दर्शन करते हैं। चित्रकूट से 10-5-7 किलोमीटर बगल में है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। प्रभु कर कृपा पावनी दीनी, सागर भरत शीश धर लीनी। प्रेम से कहिए जय सिया राम। उस दरबार में सब लोग बोलिए जय सिया राम। श्री भरत जी महाराज की शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की रानी, राम भक्त ले चला राम की रानी, राम भक्त ले चला राम की रानी, राम भक्त ले चला राम की रानी। वो शीश पर खड़ा
ले चला रे राम की निगाहें, राम भक्त ले चला रे राम की निगाहें। श्री भरत जी श्री अवध में आए हैं, राज सिंहासन पर रघुनाथ जी के चरण पादुका को रख दिया और स्वयं नंदीग्राम में जाकर रहने लगे। और लेकिन नंदीग्राम में कोई कुटिया ऐसी बनाकर ऊपर नहीं रहते थे। भरत जी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें रहते थे। क्यों? क्योंकि भरत जी ने सोचा कि मेरे भैया के पास तो ना कोई सैया है, ना शयन कोई आसन है, अगर वो जमीन पर सोएंगे तो मैं सेवक को उनसे नीचे मेरा आसन होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। पहले एक समय था, आज के 10, 20, 50 साल पहले भी भाई भाई में प्रेम हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि भाई भाई आपस में मिलकर विपत्तियों का बंटवारा करते थे। एक भाई के जीवन में विपत्ति आए तो दूसरा भी उसमें सम्मिलित होकर के संभाल लेता था। आज तो संपत्ति के बंटवारे में भी कई प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। आप देख रहे हैं, प्रेम से कहिए जय श्री राम। ये कहते वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि लोग रामायण को तो मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। करवाते हैं राम कथा, बनते हैं यजमान राम कथा के, कथा जाकर श्रोता सब लोग भीड़ भयंकर 50 लाख श्रोता बैठते हैं राम कथा में। घर पे कराते हैं 24 घंटे का अखंड रामायण कीर्तन, 24 घंटा अखंड रामायण। रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। क्षमा करिएगा, हरदोई में हमारी कथा चल रही थी तो बगल में ही जिनके यहाँ कथा चल रही थी उनके बगल में 2 घर छोड़ के उनके यहाँ अखंड रामायण थी। क्या थी? अखंड रामायण जानते हैं, जो पाठ होता है रामचरितमानस का अखंड, सब लोग गाना बजाना रात भर करते हैं, दिन भर। तो उन्होंने आए हमारे पास, कहे गुरुजी बड़े सौभाग्य से अगर आप ये इसमें है नगर में तो मेरे यहाँ अखंड पाठ रामायण का चल रहा है, कथा के बाद आप आइएगा। हम कहे ठीक है चलेंगे। अब जैसे 2 दिन आपके आसनसोल में, एक दिन जय माता दी समिति का जागरण था, लोगों ने निवेदन किया तो हम गए माता रानी के दर्शन करके। कल केडिया परिवार द्वारा कुल देवी मनसा देवी का जगराता था, वहां भी गए। तो ऐसे ही मुझे उन्होंने निमंत्रण दिया तो मेरा अगर समय होता है मैं तो जाता जरूर हूँ। तो मैं गया उनके अखंड रामायण में। जब मैं अखंड रामायण में गया, वहां जाकर बैठा तो खूब बढ़िया से रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये पाठ रामायण क्यों करवा रहे हैं? मैंने शादी का वर्षगांठ है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जन्मदिन है, क्योंकि बिना मतलब का तो बहुत सकाम भक्त ही है दुनिया में, निष्काम भक्त तो बहुत कम है कि रामायण और पूजा पाठ बिना किसी भावना के भगवान के लिए करवाएं। तो कुछ ना कुछ तो बात होगा। मैंने उनसे पूछा आप क्यों करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी वो जो सामने वाला प्लॉट है ना, बड़का भैया से मुकदमा चल रहा था, जीत गए, इसीलिए रामायण का पाठ चल रहा है। माने थे ना कि जीत जाएंगे तो रामायण करवाएं। हमने कहा जिस रामचरितमानस में पूरे भूमंडल की सत्ता, भरत जी कह रहे हैं चित्रकूट में भैया आप ले लो, राम जी कह रहे हैं नहीं भरत आप ले लो। जिस रामचरितमानस में भाई भाई में इस बात का झगड़ा हुआ कि संपत्ति आप ले लीजिए, उस रामचरितमानस को आज कलिकाल में लोग इसलिए करवाते हैं कि भाई से मुकदमा जीत गए जमीन का। धन्यवाद। यमराज को इनके जैसे लोगों के लिए अलग से कुछ मॉडिफाई करके मिस्त्री से नरक बनवाना पड़ेगा। जितना है वो कम 28 प्रकार का नरक है ना, वो इनके लिए 29वां बनवाना पड़ेगा अलग से, बाकायदे ऑर्डर देकर। अरे महाराज किसको ठगिएगा? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। अधर्म अन्याय करके दुनिया से छुपा लीजिएगा, भगवान से नहीं छुपा पाइएगा। लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। हम गए थे दिल्ली में, एक मैया आई, जिसके लिखा भाग्य में, जितना जिसके लिखा भाग्य में, जितना जिसके लिखा भाग्य में, जितना जिसके लिखा भाग्य में, वो उतना फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खालसा, मेरे मालिक के दरबार में सब लोग
सब होगा। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। चाहे गृहस्थ हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गुरु हो, जो गुरु अपने चेले की मुंह देखी करता है तो चेला का नाश हो जाता है। मुंह देखी मत करिए, कोई गलत है बोलिए, समझाइए, डांटिए। माता पिता गुरु का काम ही है समझाना, प्रेम से ना माने फटकार से, डांट से, चाहे जैसे सिखाइए। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। और भी वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का। सही हिसाब लगाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो लोग रुपया पैसा कमाकर अधर्म अन्याय दारू सिगरेट गांजा बीड़ी गलत जगह पैसा खर्चा कर रहे हैं, उनका भी खाता राम जी के पास है। और आप लोग जैसे जो धर्म मंदिर में कथा में यज्ञ में अनुष्ठान में अनुदान कर रहे हैं, आपका भी खाता राम जी के पास है। ये मत सोचना, वो सबको देख रहे हैं। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को लंबी ज्यादा, इसीलिए वो इस दुनिया का नगर से कहलाता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब इस लोगों दरबार में सब लोग रामलला सरकार की। श्री भरत जी पहुंचेंगे, रघुनाथ जी आगे बढ़ेंगे, माता अनसुईया के यहाँ माता जानकी पहुंचेंगी, सुतीक्ष्ण जी लेकर श्री अगस्त जी के पास जाएंगे, कमल रूप धारण करेंगे, माता जानकी का हरण होगा। मैं कल की कथा में आपको सुनाऊंगा।